नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दिन में ढिलाई और रात में सुताई, बस स्थानक पर कोरोना नियमों की हो रही है अनदेखी। मनपा प्रभाग समिति सभापति के पद रिक्त, चुनाव की शुरू है तैयारी। और लॉकडाउन का आदेश वापस लेने को लेकर विभिन्न संगठनों का निवेदन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन तो लगाया, लेकिन इस लॉकडाउन का पहले ही दिन कम प्रभाव नजर आया। नागरिक लॉकडाउन का पालन करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं व्यवसाय भी लॉकडाउन की वजह से दुविधा में फंसे हुए हैं। कुछ स्थानों पर संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई है, जिससे जीवनावश्यक चीजों के अलावा भी अन्य दुकानें खुली रखी गई। कई स्थानों पर दोपहर तक दुकानें खुली पाई गई। वहीं सड़कों पर भी दिन भर भारी आवाजाही जारी रही। इस कारण कोरोना की रोकथाम के उद्देश्य से लगाई गई पाबंदियों की मंगलवार को धज्जियां उड़ाई गई। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक नागरिक इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा होने पर भी लॉकडाउन के पहले ही दिन अकोला शहर में भीड़ ने प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई। शहर के अधिकतर परिसरों में भीड़ रही। सड़कों पर दिन भर अधिकतर वाहनों की आवाजाही लगी रही। जीवनावश्यक चीजों की खरीदी के अलावा नागरिक अपनी दैनिक गतिविधियां भी करते नजर आए। नागरिकों को कोई रोक टोक नहीं हुई, जिससे आम दिनों की तरह ही मंगलवार का नजारा देखने को मिला। मगर वहीं रात में जो 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखा। साथ ही साथ नागरिक भी रास्ते पर कम ही नजर आए, जिसको लेकर कम से कम रात का कर्फ्यू सफल नजर आ रहा है। पुलिस भी तगड़ा बंदोबस्त लगाए रही। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। रात के समय नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। जो लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बस स्थानक पर क्या पता बस यात्रियों को खास करके रियायत दी जा रही है। वजह यह है कि बस स्टैंड पे ज्यादातर लोग तो मास्क लगाए नजर आते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मास्क से परहेज करते भी नजर आते हैं। और रही बात भीड़ की, जहाँ पर शहरों में धारा 144 लागू है, वहीं पर बस स्थानक पर बेतहाशा भीड़ देखी जा सकती है। बसों में चढ़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस ओर किसी भी संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर भी वही नियम लागू किए जाएं जो अन्य व्यक्तियों के लिए हैं और जो शहर में लागू नियम चल रहे हैं, जिसके तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक और तो शहरों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, और बस स्थानक पर जो नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें बख्शा जा रहा है। इसको लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। कुछ समय पहले बस स्थानक पर प्रशासन द्वारा कोविड जांच की गई थी, जिसमें कई यात्रीगण पॉजिटिव नजर आए थे। फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति बस स्थानक पर बनी है, क्या पता इसमें कितने पॉजिटिव घूम रहे हो जो कोरोना को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हो, और प्रशासन की नागरिकों की गलती का खामियाजा आम इंसानों को भुगतना पड़ सकता है। अकोला महानगर पालिका की महिला और बाल कल्याण सभापति तथा प्रभाग समितियों के सभापतियों का कार्यकाल खत्म हुआ है। इस कारण नए सभापतियों के चुनाव के लिए मनपा के नगर सचिव विभाग ने विभागीय आयुक्त से चुनाव प्रक्रिया के लिए विशेष सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी है। विभागीय आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि एवं अधिकारी की उपस्थिति में जल्दी चुनाव होंगे, जिससे इच्छुकों ने फील्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना संकट की वजह से प्रभाग समिति सभापतियों के चुनाव टल गए थे। पूर्व जोन सभापति के रूप में रश्मि अवचार, पश्चिम जोन
सभापति जयश्री दुबे, उत्तर जोन सभापति सुवर्ण रेखा जाधव और दक्षिण जोन सभापति शारदा ढोरे थी, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में ही खत्म हो चुका है। लेकिन कोरोना की वजह से साल भर से नए सभापति का चुनाव नहीं हो पाया। वहीं महिला और बाल कल्याण सभापति के रूप में मनीषा भंसाली ने काम किया, उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस कारण नए सभापति के चुनाव के लिए विशेष सभा का आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में विभागीय आयुक्त अमरावती की ओर प्रस्ताव भेजा गया है और विभागीय आयुक्त की सूचनाओं के तहत चुनाव प्रक्रिया होगी। 4 सप्ताह के शासकीय लॉकडाउन से कई छोटे खुदरा प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं। ऐसे में उन पर निर्भर कर्मचारी, रिक्शा वाला, कुली, इलेक्ट्रीशियन, लोहार, गाड़ी वाले तथा इनसे जुड़े अन्य और लोगों के रोजगार भी बंद हो गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। इसकी वजह से असामाजिक रास्तों पर लोग जा सकते हैं और इससे सामाजिक समस्या भी बढ़ सकती है। इस हालत को देखते हुए विदर्भ चेंबर के प्रमुख व्यापारी संगठनों के साथ ऑनलाइन बैठक ली गई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि लॉकडाउन का आदेश सिर्फ व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि आम नागरिकों पर भी अन्यायकारी है, क्योंकि स्थानीय या खुदरा व्यापार बंद होने के कारण कोरोना रोक पाना संभव है, यानी ये कहना तो कठिन है, लेकिन इससे बेरोजगारी तथा असामाजिक कृत्यों को बढ़ावा जरूर मिल रहा है। अगले सप्ताह गुड़ी पाड़वा है। ऐसे में स्थानीय कारागिरों, किसानों, श्रमिकों एवं कई समाज के घटकों को रोजगार इस बात पर निर्भर होता है और वे रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज शहर में कई संगठनों द्वारा, कई व्यापारियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया, नारेबाजी की गई और यही मांग की गई कि ये लॉकडाउन जो लगाया गया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष से सभी लोग कोरोना के चलते ही कैसे जब से मनपा आयुक्त का प्रभार नीमा अरोरा मैडम ने संभाला है, तभी से अतिक्रमण धारकों पर मानो बिजली ही गिर गई हो। शहर के जितने भी अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया जा रहा है, साथ ही साथ अवैध निर्माण करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लॉकडाउन भले लग गया है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद नहीं हुई है और इस वक्त अतिक्रमण की गाज गिरी है किसानों पर। खास करके जो सब्जी विक्रेताएं सड़क किनारे पर अपनी सब्जी की दुकानें लगाते हैं, उन पर अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। उनसे कहा जा रहा था कि जो जगह आपको दी गई है कृपया कर आप वहीं अपनी सब्जी की दुकानें लगाएं, परंतु वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से अतिक्रमण हटाओ पथक अपना कार्य कर रहा था। इस बात की खबर जब किसान नेता प्रकाश पोहरे को मिली तो वो भी जटारपेट पहुंचे, जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी। अतिक्रमण दल और किसान नेता प्रकाश पोहरे के बीच थोड़ा विवाद भी हुआ और प्रकाश पोहरे ने ये चेतावनी भी दी कि अगर आप इन्हें इनका व्यवसाय नहीं करने देंगे तो वे सभी किसानों को निवेदन करेंगे कि वो अपनी सब्जियों को अपने ही पाले हुए पशुओं को खिला दे, पर यहाँ पर 8-10 दिनों तक अपनी सब्जी बिक्री हेतु न लाए। बावजूद इसके अतिक्रमण दल अपनी कार्रवाई करता ही रहा। प्रकाश पोहरे का कहना था कि जो किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाते हैं और इतने सस्ते दामों में अपनी सब्जियां, फल बिक्री हेतु ला रहे हैं, उन पर अन्याय न करे, उन्हें थोड़ी रियायत दे। माननीय जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के उपस्थिति में 45 वर्ष के ऊपर के पत्रकार बंधुओं को वैक्सीन दी गई। फिलहाल देश में वैक्सीनेशन का चौथा दौर शुरू है, जिसमें 45 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा रही है। माननीय जिलाधिकारी ने निवेदन किया है कि 45 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं कृपया करके वैक्सीनेशन करवाएं और प्रशासन को सहयोग दे, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव को कम किया जा सकता है और अपने परिवार की जान बच सकती है। आज आपल्या अकोला शहरातील आणि जिल्ह्यातील जे काही 45 वर्ष वयोगटाच्या वरचे जे काही पत्रकार बंधू यांचं लसीकरणाचा आम्ही या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि यामध्ये आज जवळजवळ 45 ते 45 पत्रकारांनी या ठिकाणी लसीकरणाला सुरुवात केलेली आहे। माझी या निमित्तानं आपल्या 45 वर्षाच्या वरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना विनंती राहील की त्यांनी या लसीकरणामध्ये सहभाग घ्यावा आणि आपलं लसीकरणाचा पहिला डोस घ्यावा आणि पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस जो आहे साधारणतः 40 ते 45 दिवसानंतर आपल्याला घ्यायचा आहे। ही लस अतिशय सुरक्षित आहे। कोविडपासून आपण सर्वांना जर का बचाव करायचा असेल तर 1.5 ते 2 महिन्यानंतर तुम्हाला याचे संपूर्णतः जे अँटीबॉडीज आपल्या शरीरात निर्माण झाल्या ते आपल्याला कोविडपासून आपल्याला पूर्णतः मिळू शकेल। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार,
शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। दिन में ढिलाई और रात में सुताई, बस स्थानक पर कोरोना नियमों की हो रही है अनदेखी। मनपा प्रभाग समिति सभापति के पद रिक्त, चुनाव की शुरू है तैयारी। और लॉकडाउन का आदेश वापस लेने को लेकर विभिन्न संगठनों का निवेदन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सिटी जंक्शन को तलाश है नए प्रतिनिधि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की, नए न्यूज रीडर्स और कलाकारों की। अगर आप में है वो खास बात तो तुरंत नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर्स पर संपर्क करें। जी हाँ, सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।